Good morning students. Today we read about cells, tissues, organs, organ system and organism. सेल का मतलब कोशिका, टिश्यूज का मतलब उत्तक, ऑर्गन का मतलब अंग, ऑर्गन सिस्टम अंगों का एक तंत्र बन जाता है, सिस्टम बन जाता है, और ऑर्गेनिज्म मतलब एक जीव। सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू को मिलाकर ऑर्गन, ऑर्गन को मिलाकर एक ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम से एक ऑर्गेनिज्म मिलता है। नाउ वी रीड अबाउट सेल। सेल क्या होता है, कोशिका क्या होती है? एक सेल इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ विच हैज़ अ डेफिनेट स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन। सेल एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जिसका एक डेफिनेट स्ट्रक्चर और डेफिनेट फंक्शन परफॉर्म करती है ये, ठीक है। जो सेल होती हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की सारी सिमिलर नहीं होती, एक जैसी नहीं होती, डिफरेंट शेप होता है, डिफरेंट साइज होता है, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। अब ये जो सेल्स होती हैं अपना पर्टिकुलर फंक्शन करने में स्पेशलाइज्ड होती हैं, ये दे आर कॉल्ड स्पेशलाइज्ड सेल, और इन्हें क्या बोला जाता है? स्पेशलाइज्ड सेल। अब जैसे मसल की सेल होती है, इनका काम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होना, फिर रिलैक्स हो जाना, जिसके कारण क्या होता है? वेरियस बॉडी पार्ट्स में मूवमेंट होती है। और जो फोटोसिंथेटिक सेल होते हैं वो क्या किस में स्पेशलाइज्ड होते हैं? फोटोसिंथेसिस की इनके अंदर प्रोसेस होती है जिसके कारण खाना बनता है। तो वेरियस टाइप की सेल्स होती हैं जो अपने अपने फंक्शन करने में स्पेशलाइज्ड होती हैं, और ये सेल्स कहाँ होती हैं? एनिमल्स में, प्लांट्स में, सभी में होती हैं, जो अपना डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती हैं, ठीक है। अब सेल के बारे में तो आपने देख लिया कि सेल का क्या काम है। अब टिश्यू, सेल मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं, उत्तक बनाते हैं। ए मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल। अब आपको पता है मल्टी सेल्यूलर यानी बहुकोशिकीय जीव मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बना होता है। द सेल इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म डू नॉट वर्क एज सिंगल सेल। अब जो सेल होती है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक सिंगल सेल कोई काम नहीं करता, मल्टीपल सेल्स मिलके पहले टिश्यूज बनाती हैं। दे वर्क इन ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, एक जैसी सेल मिलकर एक ग्रुप बनाती हैं, फिर वर्क करती हैं। और ये जो ग्रुप है ना सिमिलर सेल्स का, और ये क्या परफॉर्म करती है? कोई पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करती हैं। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। इन्हें क्या बोला जाता है? टिश्यू बोला जाता है, उत्तक बोला जाता है। जैसे कि एनिमल्स में जो मसल के टिश्यू होते हैं वो ग्रुप ऑफ मसल सेल टुगेदर विच इज स्पेशलाइज टू कॉन्ट्रैक्ट सो एज टू मूव बॉडी पार्ट्स। मसल के टिश्यू में मसल सेल, जो मसल सेल होती हैं उनका एक ग्रुप होता है। मसल के टिश्यू में मसल सेल्स का एक ग्रुप होता है जो क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट होने की एबिलिटी रखती हैं, रिलैक्स होने की एबिलिटी रखती हैं, जिनके कारण बॉडी पार्ट्स में मूवमेंट होती है। जैसे कि आपको ये दिखाया गया कि मसल सेल्स हैं, ये मसल सेल्स आपस में ज्वाइन होती गई और एक मसल का टिश्यू बन जाता है, ठीक है। द मसल टिश्यू ब्रिंग्स अबाउट मूवमेंट इन बॉडी पार्ट्स ऑफ द एनिमल्स। मसल के टिश्यू क्या करते हैं? एनिमल्स के बॉडी पार्ट्स में मूवमेंट करते हैं। और प्लांट में जो फोटोसिंथेटिक टिश्यू होते हैं वो क्या करते हैं? फोटोसिंथेटिक सेल से मिलके बने होते हैं, क्योंकि सिंगल सेल काम नहीं कर सकता, वो आपस में मिलेगा फिर टिश्यू काम करेंगे। इसी तरह से एक टिश्यू भी काम नहीं कर सकता, अलग अलग टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। अकेला ऑर्गन भी काम नहीं कर सकता, ऑर्गन सिस्टम बनता है, ठीक है। इस तरह से ये प्रोसेस चलती रहती है। तो फोटोसिंथेटिक टिश्यू में क्या होता है? फोटोसिंथेटिक सेल्स होते हैं जो आपस में जॉइंड होते हैं, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करने में स्पेशलाइज्ड होते हैं, जिनमें क्या बनता है? खाना बनता है। एंड देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू इन बोथ एनिमल्स एज वेल एज इन प्लांट्स। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में टिश्यू भी एक तरह के नहीं होते, काफ़ी तरह के टिश्यू होते हैं, ठीक है, जो अपना अपना स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करते हैं एनिमल्स या फिर प्लांट्स की बॉडी में। नाउ वी रीड अबाउट ऑर्गन। ऑर्गन का मतलब अंग। द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू। जो बॉडीज़ हैं एनिमल्स और प्लांट्स की वो अलग अलग तरह के टिश्यूज़ से बन के बनी हुई हैं। जो अलग अलग टिश्यूज़ होते हैं दे डू नॉट वर्क सेपरेटली, वो अलग अलग से काम नहीं करते, वो डिफरेंट टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं। दीज ऑर्गन परफॉर्म डिफरेंट टास्क फॉर द एनिमल और प्लांट। तो ये ऑर्गन एनिमल या प्लांट के लिए अलग अलग टास्क परफॉर्म करते हैं।
we can now say that an organ is a collection of different tissues which work together to perform a particular function in the body। तो हम कह सकते हैं कि organ क्या होता है, टिश्यूज से मिलकर बना होता है, उत्तकों से मिलकर बना होता है। ऑर्गन क्या होता है, कलेक्शन होती है डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज़ की विच वर्क टुगेदर, जो एक साथ वर्क करते हैं टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। इनमें एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म होता है। जैसे कि आपको ऑर्गन दिखाया गया, हार्ट का ऑर्गन, स्टमक, ब्रेन, लंग्स, ये डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज़ के बने हुए हैं और ये ऑर्गन क्या करते हैं, एक डेफिनेट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इनका अपना अपना एक काम होता है। The multicellular organism are made up of many different organs which do different jobs for the organism। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिफरेंट ऑर्गन्स के बने होते हैं, अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। हार्ट भी होता है, स्टमक भी, ब्रेन भी, लंग्स भी, इस तरह से अलग अलग ऑर्गन्स के बने होते हैं जो ऑर्गेनिज्म के लिए डिफरेंट टास्क परफॉर्म करते हैं। सम ऑफ द ऑर्गन्स विच आर फाउंड इन द बॉडीज़ ऑफ एनिमल्स, कुछ ऐसे ऑर्गन्स जो एनिमल्स की बॉडी में पाए जाते हैं जैसे हार्ट, स्टमक, ब्रेन, लंग्स, किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, माउथ, आइज़, हैंड, ये सभी के अंग हैं ना मानव के शरीर के। तो ये जो एनिमल्स की बॉडी में पाए जाते हैं ऑर्गन्स, ये वो हैं जो डिफरेंट टिश्यूज़ के बने होते हैं। द फंक्शन ऑफ हार्ट इज़ टू पंप ब्लड। अब आपको बोला था कि ऑर्गन अपना अपना डिफरेंट टास्क परफॉर्म करते हैं। हार्ट का क्या फंक्शन होता है, ब्लड को पंप करना अराउंड द बॉडी, पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करना। स्टमक का क्या काम होता है, फूड को डाइजेस्ट करना। ब्रेन का क्या काम होता है, सभी बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करना। और लंग्स का क्या काम होता है, गैसेस का एक्सचेंज करना, ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देना। द बॉडी ऑफ प्लांट ऑल्सो कंटेन्स मैनी ऑर्गन्स। जो प्लांट की बॉडी होती है ना, उसमें भी बहुत सारे ऑर्गन होते हैं। द वेरियस ऑर्गन फाउंड इन द बॉडी ऑफ प्लांट आर, कौन कौन से ऑर्गन, रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, ये सभी प्लांट्स के ऑर्गन्स हैं। तो इनका भी अपना अपना अलग अलग काम होता है। जैसे रूट का क्या काम होता है प्लांट में, रूट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड डिजोल्व मिनरल साल्ट्स फ्रॉम द सॉइल। रूट वाटर एब्जॉर्ब करता है और मिनरल साल्ट्स को ऑब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द सॉइल, मिट्टी में से। स्टेम वाटर कैरी करता है, मिनरल कैरी करता है रूट से लीव्स तक। एंड जो प्रिपेयर्ड फूड होता है लीव्स से बाकी पार्ट्स तक पहुंचाता है। ठीक है, लीव्स क्या करते हैं, लीव्स फूड प्रिपेयर करते हैं। इन्हीं में फूड प्रिपेयर होता है ना प्लांट के लिए, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल होता है, तो इसमें फूड प्रिपेयर होता है, तो इसका अपना अलग से काम है। फ्लावर का काम क्या होता है, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं प्लांट के, इनके कारण रिप्रोडक्शन होता है। फ्रूट क्या करते हैं, जो प्लांट्स के सीड्स होते हैं उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। अब हम पढ़ते हैं ऑर्गन सिस्टम के बारे में। द वेरियस ऑर्गन्स इन एन ऑर्गेनिज्म डू नॉट वर्क सेपरेटली। अलग अलग ये काम नहीं कर सकते, इनको सेपरेट कर दिया जाए। जैसे लीव्स को स्टेम से अलग कर दिया जाए, फ्रूट्स को अलग कर दिया जाए, फ्लावर्स को अलग कर दिया जाए प्लांट में, तो ये अलग अलग अपना काम परफॉर्म नहीं कर पाते। द ऑर्गन्स वर्क इन अ ग्रुप। इन ऑर्गन्स को ग्रुप में रखा जाता है तो ये वर्क करते हैं। A group of interconnected organ which work together to do a big job for the organism is called an organ system। organs का एक interconnected group, आपस में connected होते हैं सभी organs, तो इनका जो ग्रुप जो organism के लिए एक बहुत बड़ा टास्क परफॉर्म करते हैं उसे बोला जाता है एक organ system। All the multicellular animals and plants have many organs। मल्टीसेल्युलर प्लांट्स या एनिमल में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम होते हैं। जैसे कि ह्यूमन बींग्स में डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, पाचन तंत्र होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, श्वसन तंत्र होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। इसमें डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके ये टास्क परफॉर्म करते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है अलग अलग ऑर्गन्स आपस में मिले हुए होते हैं, जैसे कि स्टमक, फिर क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सभी वेरियस ऑर्गन्स मिलके एक डाइजेस्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। और भी सिस्टम है ऑर्गन सिस्टम के, और एग्जांपल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम। अब जो हर ऑर्गन सिस्टम होता है वो बॉडी के लिए एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है, टास्क परफॉर्म करता है। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इसका क्या काम होता है, फूड को सिंपल छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना,
इसको सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन कर देना, विच कैन बी एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। द मेन ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होते हैं? माउथ, फूड पाइप होती है, स्टमक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे ऑर्गन्स मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बना दिया ना इन्होंने, जिसे क्या बोलते हैं हम? डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। और ईच ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम परफॉर्म्स अ डिफरेंट फंक्शन सच एज इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन एक्सेट्रा। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम का हर ऑर्गन अपना अपना डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है, अलग अलग उनका काम होता है। अब प्लांट्स में भी दो मेन ऑर्गन सिस्टम होते हैं, कौन कौन से? रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। रूट सिस्टम में क्या होती है? वेरियस टाइप्स ऑफ रूट्स होती हैं, जबकि शूट सिस्टम में क्या होता है? शूट सिस्टम वेरियस ऑर्गन से मिलकर बनता है, जैसे कि स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट एक्सेट्रा। डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द ऑर्गन सिस्टम ऑफ प्लांट्स परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द प्लांट। इस ऑर्गन सिस्टम में अलग अलग ऑर्गन अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि रूट क्या हेल्प करता है? वाटर एब्जॉर्ब करने में, मिनरल्स एब्जॉर्ब करने में, और इस लीव्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? फोटोसिंथेसिस में, इन्हें फूड बनाना होता है। तो हर ऑर्गन का ऑर्गन सिस्टम में अपना अपना डिफरेंट वर्क होता है। अब ये जो ऑर्गन सिस्टम है, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम मिलके किसकी फॉर्मेशन करते हैं? एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है, एक जीव बन जाता है। एन ऑर्गेनिज्म इज ए एनिमल और प्लांट। ऑर्गेनिज्म एनिमल को भी बोला जा सकता है, प्लांट को भी बोला जा सकता है। विच कैन एग्जिस्ट ऑन इट्स ओन, जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। अब ऑर्गेनिज्म बना हुआ किसका होता है? एन ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ मैनी डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम विच वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग लाइफ। ऑर्गेनिज्म बना हुआ होता है बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम का, जो ऑर्गन सिस्टम अपना अपना डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं ताकि लाइफ को मेंटेन किया जा सके। किसकी लाइफ को? ऑर्गेनिज्म की लाइफ को मेंटेन किया जा सके। जैसे कि ह्यूमन बीइंग एक क्या है? ऑर्गेनिज्म है। द ह्यूमन बींग इज मेड अप ऑफ मैनी डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम। ह्यूमन बींग बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बना हुआ है। डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी है, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मस्क्यूलर सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम है। यानी ऑर्गन सिस्टम से मिलकर क्या बनता है? एक ऑर्गेनिज्म बनता है। ऑल द ऑर्गन सिस्टम वर्क टुगेदर टू मेक अ मैन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सभी के सभी ऑर्गन सिस्टम वर्क करते हैं ताकि एक क्या बन जाए? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाए। जैसे कि कैट, डॉग, बर्ड, कोई भी ट्री हो गया, प्लांट हो गया, सभी के सभी क्या है? ऑर्गेनिज्म है, जो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम के बने हुए हैं, जो ऑर्गन सिस्टम अपना अपना डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये सब हमने पढ़कर क्या कंक्लूजन निकाला कि जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं ना, वो कैसे बने हुए हैं? पहले तो छोटे छोटे सेल से बने हुए हैं। उन सेल से मिलकर क्या बना? टिश्यू। टिश्यू से मिलकर क्या बना? कोई भी अंग, ऑर्गन बन गया। ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से फाइनली क्या बनता है? एक ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, तो ये आपने इसकी सीक्वेंस याद रखनी है। सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम से एक ऑर्गेनिज्म।